ड्रामा सीरियल दुनियापुर की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब मीर हसन का असली चेहरा नरोज आदम के सामने आ जाएगा, जिसके बाद नरोज आदम अब मीर हसन को इस्तेमाल करने वाला है और उससे कहने वाला है कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो जाओ जाकर अना को गोली मार दो। तो अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। जहां अब आईजी भी नरोज आदम को बहुत ज्यादा चोट दिखा रहा है और आईजी का गरूर तोड़ने के लिए नरोज आदम अपने आदमियों को लेकर आईजी के अड्डे पर पहुंच जाएगा, जहां पर नरोज आदम सोए हुए आईजी को एक जोरदार थप्पड़ मारकर उठाएगा और कहेगा कि बहुत ज्यादा अकड़ दिखा रहे थे तुम मुझे मारना चाहते थे, लेकिन तुम्हें मैं एक बात बताता चलूं कि हम जैसे लोग जिंदा ही तुम जैसे लोगों की वजह से हैं, इसलिए मैं जो कहता हूँ ना वही करते जाओ, वरना सुबह का सूरज देखने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगे। जहाँ दूसरी तरफ अना भी नरोज आदम से मिलने अस्पताल पहुंच जाएगी, जहाँ पर जैसे ही अना शामिर के साथ नरोज आदम से मिलने अंदर जाएगी तो नरोज आदम के आदमी शामिर को अंदर जाने से रोक देंगे और कहेंगे कि अभी आप साहिब से नहीं मिल सकते। उन्होंने सख्ती से मना किया है कि उनके कमरे में कोई ना जाए। जहाँ ये सुनकर शामिर को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और वो कहेगा कि मुझे तो ये बात का यकीन नहीं आ रहा कि मैं अब अपने बाप से मिल नहीं सकता। मेरे बाप से मिलने के लिए मुझे अपने ही आदमियों की इजाजत चाहिए होगी। जहाँ फिर अना शामिर को वहां पर रोकेगी और कहेगी कि जाओ तुम जाकर साहिब से इजाजत लेकर आओ, जिसके बाद साहिब ही शामिर को अंदर आने के लिए कहेंगे। जहाँ फिर शामिर कहेगा कि मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि मेरे बाप से मिलने के लिए मेरे बाप के नौकर ही मुझे अंदर नहीं आने दे रहे। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ गेम खेल रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक सीधी बात बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि दुनियापुर की डोर मेरे हाथ में हो तो मैं वो नहीं चाहता कि उसकी डोर आप भी खींचे। अगर आप चाहते हैं कि दुनियापुर पूरा का पूरा मैं चलाऊं तो ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना आप ये बंद कर दें, और इस दुनियापुर को चलाने के लिए मैं दुनियापुर की डोर अपने बाप के हाथ में भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। जहाँ फिर अना को भी भिनक लग जाएगी कि नरोज आदम कोई ना कोई चाल चल रहा है, इसी वजह से वो वापस जाकर जामिर को वापस भेजेगी और कहेगी कि जाओ जाकर सारी की सारी तफसील लेके आओ। जिसके बाद जामिर अस्पताल पहुंच जाएगा और डॉक्टर को धमका कर सारी की सारी सच्चाई भी उगलवा लेगा। जिसके बाद वो वापस जाकर नवाब साहब और अना को बता देगा कि नरोज आदम कोई चाल चल रहा है, वो बीमार नहीं हुआ बल्कि वो खुद अस्पताल पहुंचा है, और मैं तुमसे यही कहूंगा अना कि तुम इस शादी से पीछे हट जाओ। तुम्हारा उस शख्स से शादी करना मौत के मुंह में हाथ डालने के बराबर है, क्योंकि नरोज आदम जैसा सांप तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, और वो अगर अस्पताल पहुंचा है तो इसके पीछे भी उसकी कोई ना कोई चाल है। जहाँ फिर यहाँ अना कहेगी कि अब मैं इतना ज्यादा आगे आकर पीछे नहीं जा सकती, अब मुझे अपनी माँ की मौत का बदला लेना है और मैं लेकर ही रहूंगी। जहाँ फिर शामिर को भी मीर हसन की कमी महसूस होगी और तब वो अपने आदमी को अंदर ले जाकर कहेगा कि सच सच बताओ कि साहिब क्या चल रहे हैं और मीर हसन किधर है, वरना इस बंदूक की सारी गोलियां मैं तुम्हारे भेजे में उतार दूंगा। जहां मुझे तो यही लग रहा है कि साहिब का नौकर शामिर को कुछ नहीं बताएगा और कहेगा कि मुझे नहीं पता कि मीर हसन किधर गया, वो गद्दार था और वो सिर्फ किसी चाल के तहत तुम्हारे साथ मिला हुआ था। जहां अब मीर हसन का सच सबके सामने लाने के लिए नरोज आदम ने चाल चली और आईजी को किडनैप करवा लिया। जैसे ही आईजी किडनैप हुआ तो उसने फोन करके मीर हसन को ये बता दिया कि आईजी साहब किडनैप हो चुके हैं और उनको बचाने के लिए यहाँ पर पहुंच जाओ। जहाँ फिर मीर हसन जो कि अपने खुफिया काम के तौर पर नरोज आदम के साथ मिला हुआ था आईजी को बचाने के लिए, वहां पर पहुंच जाएगा जहां पर नरोज आदम ने आईजी को किडनैप करके रखा होगा। जिसके बाद जैसे ही मीर हसन आईजी को बचाने अंदर आएगा तो सबसे पहले नरोज आदम के आदमी मीर हसन को किडनैप कर लेंगे और उसको रस्सियों से बांधकर वहीं पर बिठा देंगे। जहाँ फिर नरोज आदम मीर हसन से कहेगा कि ये थी तुम्हारी चाल, और तब मीर हसन कहेगा कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रहा था, ये मेरा फर्ज था जो मैंने अदा किया, अब आप जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। जहाँ फिर नरोज आदम कहेगा कि ठीक है, अब जो मैं करूँगा वो मेरा फर्ज होगा, अब तू खुद बता दे कि मैं तुझे कैसी मौत दूं, किस तरह से मारूं तुझे मीर हसन।
तुझे क्या लगा था कि मुझे तुम्हारी चालाकियों के बारे में पता नहीं चलेगा? तुम यहाँ पर खुफिया एजेंट बनकर निकले थे और नरोज आदम के नाक के नीचे ये सब कुछ करते रहोगे, उसे पता नहीं चलेगा। और मुझे यही लग रहा है कि यहाँ पर नरोज आदम मीर हसन से ये कहने वाला है कि अगर अब तुम अपनी जान और अपने घर वालों की जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। जाओ, जाकर नवाब की बेटी को गोली मार दो। अना बचनी नहीं चाहिए, और अगर अना बच गई तो तुम नहीं बच पाओगे, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी फैमिली भी नहीं बच पाएगी। जहां मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ पर ये बात सुनकर मीर हसन के पैरों तले से जमीन निकल जाएगी, जिसके बाद वो भागा हुआ अना के पास पहुंचेगा और अब अना और मीर हसन आमने सामने होने वाले हैं। जहां यहाँ तो या तो अना मीर हसन को गोली मार देगी या फिर मीर हसन अना को गोली मारने की कोशिश करेगा। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।